कारण अगर हमारे पास छत नहीं है तो क्या हम लोग सब्जियां लगा सकते हैं? आज मैं उन्हीं व्यूवर्स के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जिन लोग के अरमान होते हैं अपने घर की सब्जियां खाना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास छत नहीं होती है, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं जिनके पास बालकनी होती है खाली। तो कई लोगों के ये व्यूअर्स की कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैम हमारे पास बालकनी है, उसमें 1-2 घंटे की धूप आती है। कुछ लोगों का है कि 1 घंटे की धूप बिल्कुल छनी हुई आती है, कुछ लोगों का कहना है 2 घंटे की धूप आती है। तो मैं उन्हीं लोगों की व्यूअर्स के लिए आई हूँ आज। प्यारे व्यूअर्स, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आज मैं आप लोग के पास ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आप लोग का दिल एकदम से गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्योंकि सारे आधे से ज्यादा जो मेरे गार्डन व्यूअर्स हैं उन सबको ये मालूम है कि मेरी वीडियो में अगर आप लोग आ जाते हो तो आप लोग को बहुत खुशी मिलती है ये चीज जानकर कि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आपके दिल छूने वाली बात है। मतलब कि ऐसी सब्जियां सीजन की, इस समय सीजन चल रहा है सब्जियों का, तो हर कोई टेरेस गार्डन सब्जियां ढेरों लगा रहा है। तो टेरेस गार्डन जब सब्जियां लगा रहा है तो बालकनी गार्डन वालों का भी मन लालच करता है कि भाई काश हमारे पास छत होती तो हम भी सब्जियां लगा लेते। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके पास आज ऐसी शानदार वीडियो लेके जो छांव में भी ढेरी ढेरी सब्जियां लगा सकते हो। जी हाँ, 100% सच बात है, क्योंकि ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं कभी झूठी वीडियो लेके नहीं आती हूँ। जो कुछ लाती हूँ रियल में लाती हूँ और आपको सबूत के तौर पे दिखाती हूँ। तो कुछ सब्जियां आज आपको ऐसी दिखाने वाली हूँ जो सीजन की सब्जियां हैं और आप लोग ठाट से अपनी बालकनी में 1 घंटे की धूप में सब्जियों का आनंद ले सकते हो। बिना बाजार जाए घर में ही खरीद सकते हो, घर में ही बना सकते हो, घर में ही पैदा कर सकते हो, घर में ही ढेर सारी सब्जियां खा सकते हो। तो चलिए भाई बता देते हैं कौन कौन सी सब्जियां आपको खानी है भाई घर की। जल्दी से आ जाइए। जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, बालकनी वाले व्यूवर्स हैं, जिनके पास टेरेस नहीं है, तो बड़े शौन शान से आइए, मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए कि आज हम आपको कौन सी सब्जियां बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं बढ़िया बढ़िया सी प्याज। प्याज ऐसी है जो हर सीजन में मिल जाती है, लेकिन इस समय हर कोई प्याज लगाना चाह रहा है अपने गार्डन में। तो ये देखिए, ये सीजन की सब्जियां हैं और प्याज ऐसी सब्जियां हैं जो आप अपने बालकनी गार्डन में लगा सकते हो। 1 घंटे की धूप आ गई, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रही है तो भी चिंता मत करिए, 100% प्याज ऐसी है जो ये आपकी निकलेगी। आज मेरे ये कम से कम 15 दिन हो गए हैं प्याज को शेड में रखे हुए। शेड में ही देखिए, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज का प्रैक्टिकल कर लेती हूँ, तब आपके पास लेके आती हूँ कि कौन सी सब्जियां हैं जो मेरे व्यूवर्स के लिए परेशान है। मेरे व्यूवर्स कि हमारे पास टेरेस गार्डन नहीं है भाई, तो हम कौन सी सब्जियां लगा ले। तो भाई प्याज लगा लीजिए, ठाट से प्याज उठाइए, अपने घर की प्याज लीजिए। मैंने प्याज की बोने की वीडियो आपको दिखाई है, कैसे प्याज बोया जाता है। फटाक से ऊपर वाली डंडी ऊपर रखिए, नीचे जो हल्का सा जड़ जैसा हिस्सा होता है उसको नीचे डालिए और प्याज लगा लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, मेरे प्याज की बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वो देखिएगा प्याज मैंने कैसे लगाई है। तो बस वेल्डन मट्टी, मतलब कि रेत का हिस्सा, सबसे ज्यादा 50% रेत का हिस्सा रखिए, 50% अपनी गार्डन सॉइल रहेगी और मुश्किल से 20% आप नीम खली ले लीजिए। बस आपको बालकनी गार्डन में कुछ भी नहीं लेना है प्याज लगाने के लिए। प्याज खाली इस तरह से लगा लीजिए, 100% प्याज के साग इतने गजब के लहराते हुए निकलेंगे। मेरे 15 दिन में ऐसे प्याज निकल आए हैं कि मैं आज काट के इनका साग भी बनाऊंगी। अच्छा खासी लेंथ हो गई है, क्योंकि अब इनको काटूंगी नहीं, तो देख सकते हैं मोड़ मोड़ के गिरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्याज बता दी आपको, छाया में सब्जी लगने वाली। तो छाया में सब्जी लगने वाली ये देखिए, लाई हो चने जो आपकी आंखों के सामने बोए थे और पूरी छाया में रखे थे। आज इनका कम से कम मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 दिन हुए हैं ये, और 5 दिन में चने का साग देख लीजिए, क्या गजब का लहराता हुआ प्याज का साग आया है। मतलब 5 दिन में ही आप प्याज अपना चने का साग तोड़ के खा सकते हो, क्योंकि लहराता हुआ निकलने लग गया है। ज्यादा बड़ा हो जाता है तो गिरने लगता है। ये चने का साग भी आप ठाट से छाया में लगा सकते हो, आराम से इनकी सब्जियां बना के खा सकते हो। जितना काटोगे उतना ही घना होता जाएगा। तो ये आ गया है चना, ये चना आ गया है छाया में लगने वाला। ये आ गया है सरसों, छाया में लगने वाली। प्याज में ये आपको मैंने चना भी उस वीडियो में दिखाया था कैसे बोया जाता है। मट्टी सेम रहेगी,
पूरी 40% रेत का हिस्सा लगाइए, 50% अपनी गार्डन में रखिए, 10% या 20% अपनी नीम खली ले लीजिए। बस सिर्फ इन सब्जियों को लगाने के लिए नीम खली का जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि हम आज आपको बता रहे हैं छाया में सब्जी लगने वाली, क्योंकि छाया में सब्जी लगेगी, धूप नहीं आएगी तो फंगस का डर लगता है। इसलिए सबसे ज्यादा आपको नीम खली का जरूर इस्तेमाल करेंगे आप। नीम खली ध्यान रखते जाइए, हर 15 दिन में एक नीम खली का पाउडर टाइप का बुरक दीजिए। 15 दिन में एक बार हल्दी डाल दीजिए अपनी मिट्टी में, जब आपकी सीड निकलने लगेंगे देखिए, देख सकते हैं आप मेरे इसमें, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें कल परसों ही मैंने इसमें हल्दी डाली है, क्योंकि मैं समय समय पर छाया में, क्योंकि ये सब्जियां लग रही हैं, धूप की किरणें नहीं आ रही हैं, तो मिट्टी में फंगस ना लगने पाए, इसके लिए हम लोग हल्दी कम से कम हर 10 दिन में इसकी हल्दी जरूर डालेंगे, नीम खली जरूर डालेंगे, और राख का छिड़काव जरूर करेंगे हर 15 दिन में। हर 10 दिन में ज्यादा आपको लग रहा हो आपकी मिट्टी में नमी हो रही है, तो आप कम से कम 8 दिन में भी इसको रिपीट कर सकते हो। फंगस लगने का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि फंगस ना लगे, तो आपकी छांव में भी सब्जियां ढेरी ढेरी किलो किलो सब्जियां आपकी निकल सकती हैं। तो भाई यहाँ सरसों की बात हो गई, सरसों कैसे बोए जाते हैं मैंने सरसों भी दिखाए हैं बो के। सरसों भी ठाट से लगा सकते हैं, आज मैं बो के कुछ नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आपको बताऊंगी छाया में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने सारी चीजें आपको दिखाई हैं कैसे बोई जाती हैं। तो जिसको शौक है छाया में सब्जी लगाने का, वो लोग ठाट से मिट्टी बनाइए अपनी वेल्डन, और बस यूं दाने आपको सिर्फ लेने हैं, यूं दाने अपने लिए यूं लिए, और उसके बाद ऐसे ऐसे बुरक देना है, उसके ऊपर से मिट्टी डाल देना है, क्योंकि बालकनी गार्डन हम आपको दिखा रहे हैं और छाया में दिखा रहे हैं, छाया में उगने वाली सब्जियां, तो ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, तो आपके ठाट से सीड अच्छे से निकल आएंगे। ये देखिए धनिया, आज मेरे मुश्किल से ये 4 दिन हुए हैं, और अपनी आंखों से अगर आपको इसमें दिख रहे हो कैमरे में तो ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए धनिया कैसे धनिया निकल रही है। तो धनिया भी हमारी ऐसी है जो छाया में निकलने वाली है। 100% 4 दिन या 5 दिन में धनिया निकलनी शुरू हो जाती है। कुछ आंखों के सामने रिजल्ट बड़ा निकला है, अपनी आंखों से देख लीजिए, ये बड़ा निकला है, और बाकी छोटी छोटी, पहले मैंने डलिया दूसरी डलिया में लगाई थी, अब ये उस दिन बो के दिखाई है, पूरी धनिया वेल्डर मिट्टी बनाइए, कुछ भी नहीं है, देखिए कचरा ही कचरा आपको पूरी मिट्टी में दिख रहा होगा। बस आपको राख और नीम खली हल्दी का जरूर इस्तेमाल करेंगे कुछ कुछ टाइम पर, जिससे कि आपकी मिट्टी छाया में कभी फंगस नहीं लगेगी। ठाट से धनिया लगाइए अपने गार्डन में। इतनी सारी सब्जियां, ये देखिए लहसुन, लहसुन की तो आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हो, कोई डब्बा नहीं, कोई ग्रो बैग नहीं, कोई मट्टी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ जूते के डब्बे में देख लीजिए अपनी आंखों से, सिर्फ जूते के डब्बे हैं, जूते के डब्बे में लहसुन की ग्रोथ अपनी आंखों से देख सकते हो, क्या लहसुन निकला है। तो ये भी हम छाया में लगा सकते हैं ठाट से। अब यहाँ मैं लेके आई हूँ मेथी, देख लीजिए अपनी आंखों से, ये मेथी है, इसको रात भर भिगोना, अगर जल्दी अंकुरित करने हैं, जल्दबाजी नहीं है, तो ऐसे ही डाल दीजिए, अपनी मेल्टेड मिट्टी बनाइए, फटाक से बुरक दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, और फटाक से मुश्किल से 4 दिन में ही आपकी मेथी निकलने लगेंगी। अभी मैंने मेथी बोई नहीं है, थोड़ा सा इंतजाम कर लूं, जूते के डब्बे में लगाना है, डलिया में लगाना है, कि मेरे को खाली जो हम लोग की पेप्सी की बोतल होती है 5 लीटर वाली बोतल, कि उसमें लगाना है, क्योंकि आप जानते हो मुझे अच्छे से, मैं सिर्फ फ्री के जुगाड़ में ही सब्जियां लगाती हूँ। मुझे कोई ढेरी ग्रो बैग नहीं चाहिए, ना ही मुझे बड़े बड़े गमले चाहिए, ना ही मुझे स्टैंडर्ड मिट्टी चाहिए, ना ही मुझे स्टैंडर्ड खाद चाहिए, क्योंकि आपकी आंखों के सामने सारा वीडियो लेके आती हूँ और सब कुछ दिखाती हूँ। तो यहाँ इतनी सारी छाए की सब्जियां दिखा दी, अब आ गई कुछ ऐसी सब्जियां जो हम लोग, मतलब जो हम लोग को मिल नहीं रही है खाने को, लेकिन हम लोग लगा सकते हैं। हल्दी, हल्दी देख लीजिए परमानेंट छाया में रहती है, और मतलब एक सबूत आपको दिखा रही हूँ, जो आप लोगों का डाउट होता है कि पता नहीं भाई, लोग तो कहते हैं धूप में ही सब्जियां अच्छी निकलती हैं, तो कैसे सब्जियां अच्छी निकलेंगी हमारी। तो भाई पालक भी सेम मैटर होता है, पालक भी आप, जैसे मैंने अभी आपको बीज बो के दिखाए, ऐसी पालक बोई, अभी वीडियो दिखाऊंगी आपको, मेरी पालक नीचे रखी हुई है, क्योंकि उसको बंदर खा लेता और साग खाने को नहीं मिलता, इसलिए मैंने पालक नीचे रख ली है। पालक भी मैंने पेंट की बाल्टी में लगाई है, और इतनी गजब की पालक हो रखी है कि आप लोग को विश्वास नहीं होगा, जब आप वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये हल्दी लगी है, अब हल्दी के पत्ते नहीं खा सकते हैं, लेकिन ये छाया में लगने वाली सब्जियां बताने का टॉपिक है, तो आज आपकी खुशियां लेके आ गई हूँ कि छाया में भी हम लोग ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं। ये छाया में लग रहा है, और ये देख लीजिए, ये ग्रो बैग, मतलब कि अपने घर की बोरियां, बोरी में लहसुन लगाया था, क्या गजब का लहसुन लहरा उठा है, पूरा बोरी के बाहर आ गया है, अपनी आंखों से देख लीजिए। मुश्किल से आज 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, और ग्रोथ अपनी आंखों से देखिए।
ये अदरक आ गई। अदरक भी हम लोग छाया में लगा सकते हैं, मतलब कि आपको मैंने बोला जिसकी बालकनी में 1-2 घंटे की धूप आती है, अदरक में धूप थोड़ी चाहिए होती है, 2-3 घंटे की धूप दीजिए। अदरक भी ठाट से आप लोग अपनी बालकनी में लगा सकते हो। अदरक लगा सकते हो, मटर लगा सकते हो, मटर लगा लो ठाट से। अब आ गई टमाटर की बारी। टमाटर भी ऐसे होते हैं हम लोग के जो छाया में लग जाते हैं, मतलब 2 घंटे की जिसकी बालकनी में धूप आ रही है तो 2 घंटे में चिंता मत करिए, टमाटर अपने घर से निकालिए, कट कीजिए और किसी भी जगह जो कप मिले, प्लास्टिक की बोतल मिले, बोरी मिले, पॉलिथीन मिले, बस वेल्डर मिट्टी बनाइए और ठाट से टमाटर अपने घर के काटिए, उसके सीड निकलेंगे। और देख लीजिए मेरे जैसे ये ग्रो बैग घर के ही ऑनलाइन बैग मिले और ऑनलाइन जो पड़े रहते हैं जिसमें सब्जी जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं, बस पॉलिथीन में मैंने ये टमाटर लगा लिए हैं और टमाटर की ग्रोथ अपनी आंखों से देख लीजिए। तो ये टमाटर भी हम लोग छाया में लगा सकते हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है कि हमारी बालकनी में धूप नहीं आ रहा, हमारे पास टेरेस नहीं है, हम टमाटर लोगों की तरह कैसे सुंदर सुंदर 2-2 किलो टमाटर खाएं। तो टमाटर भी आप ठाट से लगा सकते हो। यहाँ आ गई शिमला मिर्च की बारी। शिमला मिर्च भी आप लोग, मिर्चा मैंने नहीं नाम लिया क्योंकि मिर्चा पूरी धूप की जरूरत होती, नहीं तो फंगस लग जाएगा। यहाँ शिमला मिर्च का पेड़ लगा है, ये भी आप लोग ठाट से छाया में लगा सकते हो, अपने बालकनी गार्डन में लगा सकते हो। बालकनी गार्डन मतलब छाया में, धूप ना आए इसमें आप ठाट से लगा सकते हो। तो शिमला मिर्च की भी खूब ढेर सारी हार्वेस्ट होगी अगर आप लोग उसका बस नीम खली, हल्दी जो जो बता रही हूँ उसका ध्यान रख लीजिए, उस तरह की मिट्टी बनाइए, घर के सीड यूज कीजिए, ठाट से आप लोग सब्जियों का आनंद उठा सकते हैं। जैसे मेरे घर में ढेरी ढेरी छाया में भी, क्योंकि टेरेस गार्डन में मेरे बंदर आते हैं, तो अभी कुछ दिन मैंने आने वाली वीडियो पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने बालकनी गार्डन मतलब छाया में मैंने कितनी ढेर सारी सब्जियां लगाई हैं। मटर भी लगाई है, टमाटर भी लगाया है, प्याज लहसुन तो अपनी आंखों के सामने देख लीजिए कितना सारा प्याज लहसुन निकला है। अभी आपके सामने हार्वेस्ट भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग सोचो खाली बस बातें बातें करती रहती है और बस ऐसे ही बताती है। तो अभी आंखों के सामने देख लीजिए, क्योंकि मेरे प्याज इतने बड़े हो गए हैं, लहरा लहरा के गिर रहे हैं, तो प्याज भी हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। मुश्किल से 15 दिन हुआ और 15 दिन में जो मैं आपसे बोलती हूँ साग खाना शुरू, तो ये देखिए यही मेरा रिजल्ट आता है। 10 दिन में, 15 दिन में साग खाना शुरू, ये साग खाना शुरू हो गया मेरा, क्योंकि हमने ये प्याज अपने फ्लेवर के लिए डाल दिया। ये लहसुन है, लहसुन का आपने क्या किया, फ्लेवर डाल दिया, फट से फ्लेवर डाल दिया तो आपका लहसुन भी खाना शुरू। इतनी बढ़िया सब्जी छाया में लगने वाली, भला कौन नहीं चाहेगा कि हमारे गार्डन में भी सब्जियां लगे, क्योंकि सब गार्डनर जितने हमारे प्लांट लवर होते हैं सबके अरमान होते हैं, क्योंकि जो जो गार्डनिंग करता है उसको पता होता है कि भाई लोगों के गार्डन में जब सब्जियां निकलती हैं तो उसके दिल पे क्या बीतती है। क्योंकि मेरे दिल में तो बहुत कुछ बीतती है, मुझे लगता है काश मेरे पास भी ऐसा गार्डन होता जो आप लोग को ढेरों ढेरों सब्जियां, क्योंकि आइडिया तो सबको पता है मैं कितने अच्छे आइडिया देती हूँ, लेकिन सब्जियां ढेरी ढेरी नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि बंदर जैसे ही लगाती हूँ दूसरे दिन ही बंदर अटैक कर देता है और सब कुछ काट पीट के बराबर कर देता है। तो यहाँ आ गई, देख लीजिए हार्वेस्ट भी कर लिया आपकी आंखों के सामने कितना सारा। अभी और भी लहसुन मेरा लगा हुआ है, पीवीसी पाइप में लगा हुआ है, उसमें भी काटूंगी। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, सर्दियों में लगाने वाली ढेर सारी सब्जियां, तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो सर्दियों में लगाने वाली ढेर सारी सब्जियां। ये सर्दियों की मतलब सर्दियां नहीं, सॉरी, छांव में लगाने वाली सब्जियां। छाया में कौन कौन सी सब्जियां हम लोग ठाट से लगा सकते हैं, ठाट से हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ही सारा रिजल्ट होता है, कोई फरेब नहीं है, कोई झूठी वीडियो नहीं है। अपनी आंखों से पीछे की वीडियो देखिएगा मैंने कैसे चीजें लगाई हैं और कितने दिन हुए हैं, सबसे बड़ा सबूत होता है कितने दिन में ये सब्जियां निकल आई। तो परफेक्ट सब्जियां निकली हैं, परफेक्ट साग निकला है, अपनी आंखों से देखिए। चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती कुछ बढ़िया सी वीडियो आपके लिए लेके, बाय बाय। तो ये देखिए भाई, साग इतना सारा तोड़ा और अभी आपकी आंखों के सामने ही सारा हार्वेस्ट किया और सब्जी बन भी गई। मतलब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, सबूत के तौर पे दिखा रही हूँ कि सब्जी कैसे बनती है। मतलब कि इतना साग है कि आप इसमें जैसे हम लोग धनिया का फ्लेवर डालते हैं, तो लहसुन का भी ज़रा सा आप लहसुन का टुकड़ा डालिए, पूरी सब्जी महक जाती है, क्योंकि अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, तो घर की ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत अच्छी महकती हैं। तो आज अपनी आंखों से देख लीजिए मैंने सब्जियां कैसे बनाई है। तो आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं तो आपसे बार बार बोल रही हूँ कि घर की छाया में मैंने आज सब्जियां लगाई हैं, कैसी लगी आपको।